हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बादशाह अकबर और बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है कौन है चोर। एक बार एक सेठ की हवेली में चोरों ने सेंध लगाई और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। सेठ को शक था कि उस चोरी में हो ना हो उसके घर के नौकरों का ही हाथ है। वह सारे नौकरों को एक जगह इकट्ठा करके बोला, अगर दोषी व्यक्ति अभी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध नहीं माना। तब वह सेठ अपने मित्र बीरबल के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात कह सुनाई। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई। वे सेठ के साथ उसके घर जा पहुंचे और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुला लिया। फिर वे तेज आवाज में उनसे बोले, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, किसी भी अपराधी को मैं कभी नहीं बख्शता हूँ। पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती पड़ी थी। उनका विश्वास है कि डकैती में तुम में से ही किसी का हाथ है। तुम में से जो भी गुनाहगार है वह खुद बाहर आ जाए। लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया। तब बीरबल बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है। यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाकर बोले, ये लकड़ियां कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि इनमें जादुई क्षमता है। इन सभी लकड़ियों की लंबाई बराबर है, लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को छोड़कर हर लकड़ी की लंबाई अपने आप 2 इंच कम हो जाएगी। कल मैं फिर आकर तुम सबकी लकड़ियां जांचूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी नहीं मिली वह खुद ब खुद चोर साबित हो जाएगा। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नींद सोए, लेकिन चोर नौकर की नींद हवा हो गई। वह पूरी रात लकड़ी के बारे में ही सोचता रहता था। आखिरकार उसने इस मुसीबत से बचने का एक रास्ता खोजा। उसने लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर जा पहुंचा। अब उसे पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी। तब तक बाकी नौकर भी पहुंच चुके थे। ठीक 9 बजे बीरबल वहां गए। उन्होंने सभी नौकरों को अपनी लकड़ी का निरीक्षण कराने का हुक्म दिया। बाकी नौकरों की लकड़ियां तो पिछले दिन जैसी ही थी, लेकिन चोर की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। उन्होंने उसी नौकर को पंक्ति से बाहर खींच निकाला और सेठ से बोले, मित्र, यही है चोर, अब तुम इसे जो चाहे सजा दो। नौकर सेठ के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा, लेकिन सेठ ने उसे शहर कोतवाल के हवाले कर दिया। उसकी निशानदेही पर कोतवाल ने चोरी गई सारी दौलत बरामद कर ली। इस तरह सेठ को अपना धन वापस मिल गया। जब बीरबल ने सेठ को वह तरीका बताया जिसका सहारा लेकर उन्होंने चोर को खोज निकाला था, तो वह हैरान रह गए। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। लव यू ऑल।